पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इमामों के साथ में ममता बनर्जी की मुलाकात होने वाली है। आज बताया जा रहा है कि वो मस्जिद के मुअज्जिमों में साथ में वक्फ पर चर्चा करने वाली है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी की बैठक होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? वो इसलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़की, वहां कई हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ गया। लेकिन क्या दीदी ने उन परिवारों की सुध ली? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुर्शिदाबाद और मालदा से जो तस्वीरें सामने आई, उसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, जहां पर हिंदू पलायन करके अलग अलग जो शिविर बनाए गए हैं वहां पर रहने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी बात यह है और सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि क्या वक्फ के विरोध की आड़ में हिंसा को भड़काया जा रहा है और कम्युनल राइट्स यहां पर होते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल केंद्रीय बलों की तैनाती की बात भी यहां पर हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद में की गई थी। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारी संवाददाता पूजा मेहता कोलकाता से सीधा हमारे साथ जुड़ गई। पूजा, आपकी कई सारी रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर यह नजर आता है कि कैसे हिंदू परिवार वहां पर मजबूर है। आज की तस्वीर क्या है और कितनी देर में ममता बनर्जी की यह बैठक शुरू होने वाली है? बिल्कुल, हमारी मौजूदगी फिलहाल कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में है और करीब 12 बजे के बाद जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी नेताजी इंडोर स्टेडियम पर पहुंचेंगी और वो मीटिंग करेंगी तमाम पश्चिम बंगाल की इमाम और मुअज्जिन के साथ। और आज का मुद्दा है कि वक्फ कानून पर जो है सरकार का क्या रुख होगा, किस तरीके से जो स्टैंड है वो आज सरकार क्लियर करेगी। और साथ ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरह से हिंसा देखने को मिल रही है अलग अलग इलाके में, तो उस पर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या कहना है वो जो है आज देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल पूजा, आपने कई सारी रिपोर्ट्स भेजी, हमने दर्शकों को दिखाई भी, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कैसे हिंदू परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, मालदा में शिविर कैंप में रह रहे हैं, उनसे उनकी इज्जत लूटने की बात कही जा रही है, जान देने की बात कही जा रही है। लेकिन टीएमसी तब तक शांत थी। क्या आज भी टीएमसी शांत है इसको लेकर? टीएमसी ने क्या इसको लेकर, पलायन को लेकर कोई बयान दिया है? देखिए, आपको बताते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल सरकार हो या फिर यहाँ पर जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस रूलिंग पार्टी, दोनों में से जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है पलायन को लेकर। एक्नॉलेज ही नहीं किया गया है अभी तक कि इतनी बड़ी संख्या में जो है परिवारों को पलायन करने पर मजबूर किया गया है। एक गांव हमने देखा बेदबोना, जहां पर जो है पूरा गांव जो है वो जला दिया गया है। एक गांव ऐसा भी दिखाया जो पूरी तरीके से ताला लग चुका है, हर कोई अपनी जान बचाने पलायन कर चुका है। कि एक परिवार नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सौ ऐसे परिवार हैं जो कि पलायन को मजबूर हुए, आगजनी की गई, हिंसा की गई और टारगेटेड अटैक्स किए गए। फिलहाल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।